देखो विविध के अपने पास विविध पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। अपने पास जो टॉपिक थे वो सारे फ्री हो गए। अब के बाद देखो अपने पास इक्वेशन दे रखी है समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 को इसका जो हल है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो अपने पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 है। तो इसका अगर फैक्टर करें तो अपने पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस के x माइनस 2 इक्वल 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 2 माइनस के 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल 0 और x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बना, x माइनस 1 इक्वल 0। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास देखें x प्लस 2 इक्वल 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या हुआ माइनस 2 और x इक्वल क्या हुआ 1, ठीक है। यानी x की वैल्यू हम कहें कि x की जो वैल्यू है वो माइनस 2 और 1 है, ठीक है। अगर इसको रोस्टर रूप में लिखें तो क्या बनेगा अपने पास, रोस्टर रूप में तो x की जो वैल्यू हुई वो क्या बनी, देखो यहां से अपने पास या तो आप माइनस 2 1 लिखें या आप 1 माइनस 2 लिखें, ठीक है। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं जब रोस्टर रूप में एलिमेंट्स को लिखते हैं, अवयवों को लिखते हैं, तो उनका जो ऑर्डर है वो डिपेंड नहीं करता है किसी भी चीज पर। तो माइनस 2 1 लिखें या 1 माइनस 2 लिखें। ऑप्शन चेक कर ले भाई, 1 2 है, ठीक है, नहीं है। यहाँ पर माइनस का है लेकिन यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, ये दोनों एक प्लस एक माइनस है, जबकि 1 और माइनस 2 अपने पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास अगर दोनों दिए होते तो हम क्या करते, सबसे पहले माइनस की वैल्यू छोटी को पहले लिखते, बड़ी को बाद में लिखते। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। देखो यहाँ पर अपने पास आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बी एक साइड दे रखा है और बी क्या है, वाई सच दैट वाई एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या एक स्वर है और अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर है उसको आपको किस फॉर्म में लेके आना है, रोस्टर रूप में लेके आना है। ये अपने पास जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण रूप में है, जिसको हमने पहले डिफाइन किया था, ठीक है, नियम रूप। और इसमें अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होगा तो डेफिनेटली बी जो होगा सेट वो अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन चेक करें तो पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है और लास्ट ऑप्शन अपने पास क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे भी डिफाइन करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन अपने पास समुच्चय ए दे रखा है आपको 1 4 9 16 और 25 डॉट दे रखा है, ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप होगा। इसको अब रोस्टर फॉर्म में दे रखा है लेकिन चेंज करके किस में लाना है, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करके लाना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस पार्ट के। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ए वाला पार्ट सॉल्यूशन में देखें तो ए पार्ट आपके पास क्या कहता है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अगर विषम प्राकृत संख्या है तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लाओ तो क्या बनकर आएगा अपने पास, देखो विषम है इसका मतलब है अपने पास क्या क्या बनेगा, 1 3 5 7 9 और डैश, ठीक है, ये बनकर आएगा। देखो अपने पास ये बनकर आएगा विषम प्राकृत संख्या है तो इस केस में 1 3 5 9 7 9 तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन अपने पास आंसर नहीं है। क्लियर। बी ऑप्शन देखें अपने पास कि x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो सम प्राकृत संख्या के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म। तो 2 4 6 8 10 और डैश डैश। यहाँ पर हम देखें अपने पास कि इसका जो सम प्राकृत संख्याओं का रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 डैश डैश से बनेगा। इससे मैच करके देखेंगे इसको तो ये भी इसका फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बी पार्ट भी इसका ऑप्शन नहीं है। क्लियर। सी पार्ट हम देखें कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। देखो प्राकृत संख्या का वर्ग, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनकर आएगा भाई, देखो एक का वर्ग 1 होता है, ठीक है, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। क्लियर। प्राकृत संख्या का वर्ग, प्राकृत संख्या अपने पास क्या है 1 2 3 4 5 6, इनका हमें वर्ग बना के लाना है तो ठीक है। 1 का वर्ग क्या हुआ अपने पास 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इस प्रकार से अपने पास ही चलेगा। क्लियर। तो देखो अपने पास रोस्टर फॉर्म में अपने पास आया 1 4 9 16 और 25 डैश, ये इसका फॉर्मेट है कि नहीं, यानी इससे मैच कर रहा है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी इज करेक्ट आंसर है, लेकिन हमें डी भी चेक करके लाना है कि डी इससे मैच करता है कि नहीं। क्लियर।
फिलहाल अपने पास जो आंसर आया, राइट आंसर वो कौन सा है, सी। लेकिन डी ऑप्शन चेक करते हैं भाई, डी ऑप्शन क्या है, एक्स एक अभाज्य प्राकृत संख्या है, अभाज्य प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लाएं तो अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो अभाज्य है और वो भी कैसी है, प्राकृत, क्लियर। तो इसका मतलब अपने पास कौन सा हुआ, 1 2 3 5 7 11 डैश करके बनेगा अपने पास, ठीक है। ये अपने पास कैसी है, अभाज्य प्राकृत संख्या है जो इससे क्या करती है, मैच नहीं करती। इसका मतलब डी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है, यानी अपने पास ए ऑप्शन नहीं हुआ, बी ऑप्शन नहीं हुआ, डी ऑप्शन नहीं हुआ, तो अपने पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी है, क्लियर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा अपरिमित है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x - 1 x - 2 = 0, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x² = 4। थर्ड ऑप्शन अपने पास x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x - 1 = 0। और फोर्थ ऑप्शन अपने पास x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या है, अपने पास एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले अपने पास अपरिमित बनाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अपरिमित समुच्चय की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन अपने पास ऐसा कोई सेट जिसमें अपने पास अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, यानी परिमित नहीं हो, तो उस केस में अपने पास वो कैसा समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बना के लाएंगे, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में चेंज करके फिर हम इसको देखेंगे कि अपने पास ये परिमित है या नहीं। तो देखो पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं, यहाँ देखें अपने पास सोल्यूशन में ए ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन से हम चेंज करके लाएं तो सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो समीकरण कौन सा है अपने पास, x - 1 x - 2 = 0 और x बिलोंग्स टू किसके लिए काम कर रहा है, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या है, x - 1 = 0 या फिर x - 2 = 0, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास आया x = 1 या x = 2। तो अगर इसका सेट बनाए तो सेट क्या बना, रोस्टर रूप में, ये रोस्टर रूप में बना अपने पास 1 और 2, क्लियर। देखो इस सेट में अपने पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2। इसका मतलब अपने पास कैसा बना, परिमित समुच्चय बना, क्लियर। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, देखो बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x - 3 x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x² = 4। तो यहाँ से अपने पास चेक किया हमने, जो इक्वेशन है उससे लेकर चले, x² = 4 तो इंप्लाइज x इक्वल बना +-2, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या बना, रोस्टर रूप में ये बना अपने पास -2 + 2। देखो यहाँ भी अपने पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2। इसका मतलब कैसा बनेगा, परिमित समुच्चय, यानी सेकंड ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन देख चेक करते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है। समीकरण चेक करते हैं, 2x - 1 = 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आया, यानी 2x = 1 और x = हुआ 1/2 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर सेट बनाए इसका रोस्टर रूप में तो देखें तो अपने पास सिर्फ क्या होगा, एलिमेंट्स 1/2 ही होगा, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास एलिमेंट्स कितने हैं, 1। इसका मतलब इसको हम एकल समुच्चय भी कह सकते हैं, ठीक है। परिमित समुच्चय के साथ साथ कौन सा है, एकल समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, 1 होती है, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास सी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं इसका, देखो, और डी ऑप्शन में लास्ट टाइम भी किया, ठीक। तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो यहां से हम देखें अपने पास जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से काम कर रहा है और जो अभाज्य संख्या बनेगा, तो लास्ट अपने पास ऐसा ही पढ़ा है हमने। तो इसको रोस्टर रूप में बनाए तो क्या बनेगा, रोस्टर रूप में देखो अपने पास अभाज्य संख्या 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, और अपने पास हुआ 7,
11 और डैश डैश करके, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर हम देखें कि बहुत सारे नंबर्स हैं अपने पास, तो इसमें अपने पास ये निश्चित नहीं है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसलिए जो निश्चित नहीं है तो उसकी डेफिनेशन किस में जाती है, अपरिमित समुच्चय में। इसलिए अपने पास जो करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि सेट ए दे रखा है 0, ठीक है, ये आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, नेक्स्ट भी समुच्चय निर्माण रूप, नेक्स्ट और नेक्स्ट चारों किस में दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, जबकि अपने पास पहला ऑप्शन किस में, रोस्टर फॉर्म में। अब आपसे पूछा है कि ऐसे समान समुच्चयों को आपको ढूंढना है, ऐसा कौन सा युग्म है जो समान समुच्चय बना रहा है, यानी ए भी बना रहा है, सी डी बना रहा है, बी सी बना रहा है या सी ई बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करके लाएंगे, रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू देखो कैसे बनेगी, यहाँ से अपने पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, 0। अब बी के लिए अपने पास जो ऑप्शन है, देखो x की वैल्यू है 15। अब यहाँ पर अपने पास x आपसे क्या है, रियल नंबर में जाएगा, नेचुरल नंबर में जाएगा, किस में जाएगा ये आपको डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें अपने पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है जो आपको किस में ले जाए भाई, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ले जाए, नेचुरल नंबर में ले जाए या किस में ले जाए। तो हम इसको एक एज ए क्या मानेंगे, पूर्णांक में मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू जो आएगी x की, x इज ग्रेटर देन 15, यानी 15 से बड़ी हो जाएगी और 5 से छोटी हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं 3, 2, 1, फिर उसके बाद अपने पास 16, 17 और डैश, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये किससे छोटा हो जाएगा, 5 से छोटा, सॉरी 5 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखे हम, 6, 5 से छोटे में हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, देखो 15 वैल्यू को तो यहाँ लिख देते हैं, 16, 17, 18 और डैश, ठीक है। अब 5 से छोटा अपने पास क्या बनेगा, 4, 3, 2, 1 और डैश, ठीक है। ये अपने पास किससे हो गए, 5 से छोटे। तो अपने पास ये कोई सेट बन रहा है जो कैसा है, अपरिमित समुच्चय बन रहा है, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं, देखो सी को, सी वाला अपने पास सेट क्या बनकर आता है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करें तो x इक्वल क्या बनकर आएगा, देखो समीकरण x माइनस 5 इक्वल 0 इंप्लाइज x इक्वल 5। तो सी सेट क्या बना, 5 बना, क्लियर। यहां से हम नेक्स्ट देखें तो डी ऑप्शन, देखो डी वाला पार्ट, डी में आपको दे रखा है x स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 5, और डी सेट क्या बनकर आएगा, -5 और +5, क्लियर, ठीक है। यहां से अपने पास ई अपने पास पार्ट दे रखा है इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई समीकरण x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 इक्वल 0, क्लियर। यहां से इसको सोल्व करें तो इसका फैक्टर करो, तो कितना बना अपने पास, माइनस के 5x और प्लस के 3x और माइनस के 15 इक्वल 0, क्लियर। तो यहां से अपने पास क्या बना, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस के 3 कॉमन लिए तो x माइनस के 5 इक्वल 0, यानी x माइनस 5 और x प्लस 3 इक्वल 0, क्लियर। तो यहां से अपने पास इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, देखो एक बार यहां से इसको ऊपर लिखा तो ये अपने पास बना x माइनस के 5 कॉमन लिया तो x प्लस के 3 इक्वल 0, ठीक है। तो यहां से अपने पास इस कंडीशन से वैल्यू क्या बनकर आई, x माइनस 5 इक्वल 0 या x प्लस 3 इक्वल 0, क्लियर। तो यहां से बना x इक्वल 5 या x इक्वल -3, ठीक है। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा बन गया, डी पार्ट। डी पार्ट आपके पास बनकर आया, ई पार्ट, ई सेट आपके पास बनकर आया माइनस के 3 और प्लस के 5, ठीक है। और वो भी आपसे धन पूर्णांक पूछा है, तो इसका मतलब -3 भी हम ड्रॉप करेंगे, -3 भी हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपसे पूछा है कि धन पूर्णांक मूल है, क्लियर। तो प्लस के 5 हमने ले लिया यहाँ पर। अब हमें चेक करना है कि कौन सा सिमिलर सेट है जो एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अपने पास समान समुच्चय की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि अगर दो समुच्चय ए और बी आपको दिए गए हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं समुच्चय ए का बी में और बी का ए में अपने पास मौजूद होना चाहिए और नंबर ऑफ सेट्स की संख्या भी इक्वल होनी चाहिए, तब अपने पास वो सेट्स क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो युग्म कैसे बनाएंगे हम, देखो यहाँ पर अपने पास देखें ए और बी मैच नहीं खा रहा, बी तो किसी के साथ भी मैच नहीं खा रहा, ठीक है। तो बी को ड्रॉप करो,
जहां पर बी ऑप्शन है उसको क्लियर करो। देखो ए और सी ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि बी किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। अब बाकी बचा अपने पास बी और डी वाला, ठीक है, तो सी और डी देखो 5, लेकिन डी में अपने पास ये मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, क्लियर, क्योंकि यहां से -5 आ गया। अब बाकी बचा अपने पास सी और ई, तो इसमें पहुंचो भाई, सी और ई देखो दोनों कैसे हैं भाई, इक्वल है कि नहीं, तो इस समान समुच्चय में अपने पास आ गई। नंबर ऑफ सेट्स की वैल्यू 1 है, दोनों की इक्वल है, और अपने पास सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ई में, और ई सेट्स के एलिमेंट्स किसमें है, सी में है। इसका मतलब ये अपने पास क्या बने, समान समुच्चय होंगे। तो ऑप्शन पर अपने पास डी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अपने पास x की कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं, इसको पूर्णांक लेकर ही हमने इसको बनाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की कंडीशन में आपसे ये नहीं बोला है कि रियल नंबर से है या फिर नेचुरल नंबर से है या ये किस सेट से है, ठीक है, तो इस कंडीशन से हमने इसको पूर्णांक लेकर ही बनाया है, क्योंकि इसमें अपने पास प्लस माइनस की भी वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको हमने पूर्णांक लिया है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है समुच्चयों 5, ठीक है, कोई सेट दे रखा है आपको ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी सबसेट ऑफ बी और ए सबसेट ऑफ सी। तो सबसे पहले हम उप समुच्चय की डेफिनेशन देखें। देखो उप समुच्चय अपने पास, इसकी परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए और बी, कोई दो सेट आपको दिए गए हो, अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो हम कहेंगे कि समुच्चय ए बी के लिए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, यानी उप समुच्चय कहलाएगा। तो हम देखें यहाँ पर कि अपने पास ऐसे कौन कौन से सेट हैं जिनके एलिमेंट्स दूसरे सेट्स में विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो 5 तो ऑलरेडी सब में होता ही है, ठीक है, लेकिन बट इसका नाम नहीं है कहीं भी, ये कौन सा सेट दिया आपको, ए बी सी डी करके कुछ नहीं दिया, इसलिए इसको अलग रख देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में आपके पास 5 के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए इसको ड्रॉप करते हैं। देखो ए के लिए देखते हैं, अपने पास ए सेट क्या बी में मौजूद है, बी में सिर्फ 1 एलिमेंट है, 3 नहीं है, और ना ही अपने पास सी में है, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो एलिमेंट्स है वो ना तो बी का सबसेट होगा ना सी का सबसेट होगा, ना तो बी का ना सी का। इसका मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल होगा, क्लियर। फिर देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। ए अपने पास बी वाला पार्ट है जो 1 5 9, देखो सी में 1 5 और 9 दिख रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी टोटली सी में सेट हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सी में जा रहे हैं, और सी में जा रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में क्या है, मौजूद है, इसलिए अपने पास इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो बी सबसेट ऑफ सी होगा, क्लियर। तो बी सबसेट ऑफ सी, जबकि सी सबसेट ऑफ बी दे रखा है। देखो यहां पर अपने पास हम देखें तो सी क्या है, सुपर सेट है, सी क्या है, सुपर सेट, जिसको हम बोलते हैं अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। और ए क्या है अपने पास, सबसेट है, और इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है, यानी छोटा समुच्चय और ये बड़ा समुच्चय। देखो ये वाला अपने पास है कि बी छोटा है और सी क्या है, बड़ा समुच्चय है। बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में है, जबकि सी का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है। इस केस में अपने पास ये ऑप्शन गलत होगा, इसको हम दोनों को हम पहले से ही गलत कर चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब अपने पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बी सबसेट होगा, सी क्या होगा, सुपर सेट होगा, यानी हम बी को क्या बोलेंगे, उपसमुच्चय, और सी को बोलेंगे अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट बोलेंगे, क्लियर।